गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले क्लास में बताए थे फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या और दर्पण के बारे में और भी जानकारी दिए थे। आज जहां तक पढ़ाए थे उसके आगे जो बताते हैं, तो उसमें जो भी बता दिए थे, आज टॉपिक है उसमें है अवतल दर्पण में F बराबर R/2 साबित करें। मतलब क्या है कि जो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इससे क्या है, लिखते हैं इसमें, देखिए अवतल दर्पण में F बराबर R/2 साबित करें। कभी कभी इसी क्वेश्चन को लैंग्वेज में देता है, क्या लिखेगा कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। बोर्ड में दोनों तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है इसी तरह से, और दोनों का आंसर एक ही है। यहां पर लिखा गया है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, लैंग्वेज में लिखेगा फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कभी कभी इसी को घुमा देता है, लिखता क्या है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। फोकस वक्रता त्रिज्या जो है, यानी हम ये भी बात करें, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। दुगनी होती है। इसी को जो है इस तरह से हम लिख सकते हैं। और बोर्ड में ऐसा सवाल पूछा भी है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, और कभी ये भी पूछा है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और कभी ये भी पूछ देता है डायरेक्ट। और ये 5 नंबर का सवाल रहता है, तो इसको आप लोग मिस ना करें। आप लोग एकदम धैर्य से पूर्वक आप लोग बैठे और कॉपी पेन लेकर के बैठे और इसको लिखने का प्रयास करें। हम लिखने का मौका देंगे, हम स्लाइड को थोड़ा छोड़ेंगे, उसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं, या तो फिर वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं। चलिए देखिए, तो सवाल ये था कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। पहले क्या करेंगे, एक दर्पण बना लेते हैं। देखिए ये अवतल दर्पण हो गया। इसको क्या करते हैं, कलर कर देते हैं एक साइड। कलर कर दिए। उसके बाद इसमें एक प्रधान अक्ष खींचेंगे। देखो ये प्रधान अक्ष हो गया। इस दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, यानी पी से लिखते हैं ध्रुव को। और जो दर्पण है, दर्पण का ये क्या होता है, बताए थे बुआ, वक्रता केंद्र भी होता है। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच को बोलते हैं क्या, फोकस कहते हैं, फोकस केंद्र कहते हैं। हमको तो साबित करना ही है क्या, F बराबर R/2 को साबित करना है।
करें क्या कि मान लिया जाए एक वस्तु हम रखते हैं और वो भी वस्तु को अनंत पर रखते हैं, और अनंत पर रहने का मतलब यह है हुआ कि हो सकता है कि वस्तु ऊपर भी हो सकता है, हो सकता है नीचे भी हो सकता है, कहीं भी मतलब कि अनंत पर है तो कहीं भी हो सकता है वस्तु। मान लिया जाए वस्तु हम ऊपर ही रखते हैं, ज्यादा हम प्रयास करते हैं और ज्यादा हम लोग च्वाइस भी करते हैं कि जो सरल हो उसी को हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं, उसी को हम लोग काम भी करने का प्रयास करते हैं। यदि कभी काम करने का भी मन रहता है तो सरल काम को करना आसान होता है। मान लीजिए वस्तु अनंत पर है तो अनंत पर प्रधान से ऊपर भी हो सकता है। तो देखिए मान लीजिए अनंत पर है तो देखो इस तरह से आया और प्रधान अक्ष के जब समानांतर आया तो पहले क्या होता है कि दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद ये फोकस होकर के क्या होता है, गुजर जाता है। देखो ये फोकस होकर क्या हो जाएगा, गुजर गया। देखिए अब क्या करेंगे इसी में, और एक अभिलंब डालेंगे। अभिलंब कहां डालेंगे, तो हमेशा जो डाला जाता है वक्रता केंद्र से डाला जाता है, हमेशा लंब जो डाला जाता है वक्रता केंद्र से ही डाला जाता है। और देखो हम इसको वक्रता केंद्र को हम डाल देते हैं, वक्रता केंद्र से इसको हम एक अभिलंब डालते हैं। तो देखो तो थोड़ा सा ये अभिलंब डाल दिए, ये क्या कर दिए, अभिलंब डाल दिए। और हम बताए थे क्या, प्रकाश के परावर्तन के नियम में कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम ये बताए थे, याद करेगा आप लोग, याद करिएगा आप लोग कि आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उस कोण को आपतन कोण कहते हैं, और आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं। देखिए ये आई हो गया। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, और इस एंगल को हम लोग आर लिख देते हैं। बात आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब ये दर्पण है, दर्पण का नामकरण भी कर देते हैं। मान लिया जाए, कुछ भी मान सकते हैं आप लोग, ए बी सी डी जो भी समझ में आता है वो मान सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। यह जो हम लिख दिए, जो यहाँ पर बोल दिए वही सत्य है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसमें अपना जो भी मन से मानना है मान सकते हो। देखो मान लिया जाए, इसको मान लेते हैं एम और एम डैश, जो आसान होगा, जो पढ़ने में आसान होगा उसी को हम लोग लिख सकते हैं। मान लिया जाए एम और एम डैश क्या है, एक अवतल दर्पण है। इसमें फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या को साबित करने के लिए इसमें जो भी दिया जाता है उसको लिखना पड़ता है, और अपने मन से जो कुछ माने हैं उसको भी लिखना पड़ता है, और जो कंस्ट्रक्शन किए हैं अब उसको लिखना पड़ता है। और उसके बाद चौथा चरण में क्या रहा, प्रमाण चला, प्रमाण चलेगा, प्रूफ करेंगे, और उसके बाद क्या हो जाएगा, साबित हो जाएगा। पहले क्या करेंगे, इसमें जो दिया गया उसी को लिखेंगे। इसमें माना कि एम एम डैश एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है जिसके, इसमें मान लीजिए वस्तु, मान लीजिए जिसको लिख देते हैं नामकरण, इसका भी कर देते हैं ए और बी, इसका भी कर देते हैं, आसान होगा। देखिए माना कि एम एम डैश एक अवतल दर्पण है, जिसमें या जिसके प्रधान अक्ष के समानांतर
प्रधान अक्ष के समानांतर ए बी एक आपतित किरण है। प्रधान अक्ष के समानांतर ए बी एक आपतित किरण है। ए भी एक आपतित किरण है। उसके बाद और भी इसमें क्या लिख सकते हैं, जो जो दर्पण से टकराकर फोकस से गुजर जाती है। जो दर्पण से टकराकर फोकस से गुजर जाती है। अब क्या करेंगे, इसमें जो बनावट किए हैं उसको हम लिख देते हैं। बनावट में क्या किए कि सी डैश बी को मिलाते हैं। सी डैश बी को मिलाते हैं, लिखेंगे यहां पर सी डैश बी को मिलाते हैं, जो अभिलंब है। उसके बाद क्या करेंगे, इसी में लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके, या तो इसमें भी लिख सकते थे। तो साबित करना है कि इसमें पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिएगा आप लोग। तो सिद्ध करना है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की एफ बराबर आर बाई टू, सिद्ध करना है कि एफ बराबर आर बाई टू। उसके बाद क्या करेंगे, इतना लिखने के बाद उसके बाद प्रूफ में चलेंगे, प्रमाण लिखेंगे। इसको थोड़ा साइड करते हैं, हम थोड़ा साइड ले लेते हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप लोग ले लिए होंगे, देखिए। देखिएगा यहां पर लिखें क्या, प्रमाण लिखेंगे, डैश दे देंगे। इससे अभी क्या बताए थे, इसमें लिखें क्या, प्रकाश के परावर्तन के नियम से।
प्रकाश के परावर्तन के नियम से। इसको हम यहीं पर लिख देते हैं ताकि फिगर भी समझ में देखने में मिलेगा। देखिए यहीं पर लिख देते हैं। परमाणु में लिखेंगे क्या इसमें, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से ये वाला जो कोण है लिखेंगे क्या, ए बी सी। ए बी सी ये कौन कोण हो गया, आपतन कोण हो गया। कौन कोण हो गया, आपतन कोण हो गया। एंगल ए बी सी कौन कोण हो गया, आपतन कोण हो गया। और सी बी एफ, सी बी एफ, सी बी एफ ये कौन कौन हो गया, परावर्तन कोण। ये परावर्तन कोण हो गया। और प्रकाश के परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, एंगल ए बी सी बराबर एंगल सी बी एफ, ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। और इसके समीकरण मान लेते हैं एक। दूसरा में क्या हो सकता है कि ए बी जो है सीपी के क्या है, पैरेलल है। और एक वो कंसेप्ट है ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, जब दो पैरेलल लाइन रहता है और एक तिर्यक रेखा खींच दी जाती है तो इसमें एकांतर अंतःकोण ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों आपस में बराबर होता है। और ये वाला एंगल ये एंगल के बराबर होता है। एकांतर अंतःकोण से क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। उसी प्रकार यहां पर देखें क्या, ए बी सी पी क्या है, पैरेलल है। और सी बी जो लाइन है ये क्या है, तिर्यक रेखा है। तो ये वाला जो कोण हुआ, ये वाला जो कोण हुआ ये कोण के बराबर होगा। कौन एंगल से, एकांतर अंतःकोण से दोनों एंगल क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये लिखेंगे जब एंगल ये आई है ये भी एंगल क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ये भी एंगल क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। इसमें क्या लिखेंगे, ए बी पैरेलल सी पी, ए बी पैरेलल सी पी सी बी एक तिर्यक रेखा है। तो क्या लिखेंगे, एंगल ए बी सी बराबर होगा सी, सॉरी बी सी एफ, बी सी एफ, बी सी एफ दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। कौन एंगल से, यहां पर लिखेंगे एकांतर एकांतर अंतःकोण से। इसको मान लेते हैं समीकरण 2, इसको समीकरण 2 मान लिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को।
समझ में आ रहा होगा। ए बी सी, बी सी एफ, ये दोनों बराबर हो गया। मान लीजिए, समझो ध्यान से, कि मान लीजिए 40 डिग्री का कोण हुआ है बुआ, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से ये भी कोण 40 ही हो जाएगा। सी बी एफ, ये भी कितना हो गया? 40 हो गया। और अभी जो बताए क्या कि दोनों जब पैरेलल है और सी बी एक तिर्यक रेखा है, तो ये 40 है तो ये भी 40 ही होगा। तो ये 40 था, ये 40 हुआ, ये 40 था, ये 40 हुआ, तो दोनों देखो 40 हुआ कि नहीं हुआ? दोनों 40 हो गया। इससे स्पष्ट हुआ कि दोनों आपस में एंगल बराबर हो गया। तो दोनों आपस में एंगल क्या हो गया? बराबर हो गया। यहां पर लिखेंगे समीकरण एक और दो को मिलाने पर, समीकरण एक और दो को मिलाने पर, अब दोनों को मिला देंगे। ए बी सी बराबर क्या है? सी बी एफ, और ए बी सी बराबर क्या है? बी सी एफ। तो दोनों आपस में क्या हो गया? जब एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यहां पर हम लिखेंगे क्या? सी बी एफ बराबर होगा एंगल बी सी एफ। दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। अब यहां से एक प्रमेय है, थ्योरम है, 9 क्लास में पढ़ने का था, आप पढ़े होंगे, कि किसी त्रिभुज के दो भुजा सम्मुख, दो कोण बराबर है, तो उसके सम्मुख भुजा भी आपस में बराबर होंगे। जैसे दिखाते हैं, ये ट्रायंगल है ए बी सी। अब ये दोनों साइड बराबर है तो इसके सम्मुख कोण भी बराबर होगा, और इस भुजा के सम्मुख कोण ये हुआ और इस भुजा के सम्मुख कोण ये हुआ, तो इस दोनों भुजा बराबर है, दोनों एंगल भी बराबर होगा। फिर इसी का अपोजिट है, जब दो कोण बराबर होगा उसका सम्मुख भुजा भी बराबर होगा। सेम केस तो ही है। देखिए सी बी एफ, बी सी एफ दोनों बराबर है। देखिएगा ये ट्रायंगल, देखिए सी बी एफ एक ट्रायंगल बना हुआ है। इसका हम थोड़ा दूसरा कलर कर देते हैं। देखिए ये वाला जो है ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, और सी बी एफ और बी सी एफ दोनों कोण बराबर है, इसका सम्मुख भुजा भी बराबर होगा। अब इस कोण का ये वाला साइड और इस कोण का ये वाला साइड दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई साहब? बराबर हो जाएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? देखिए बी सी एफ, सी बी एफ और बी सी एफ बराबर है, लिखिए क्या? ट्रायंगल बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं या दो साइड बराबर होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। हम लिखेंगे क्या? बी सी एफ, बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए इसके सम्मुख भुजा भी क्या हो जाएगा? बराबर होगा। दो साइड बराबर होगा। हम लिखें क्या?
ये वाला साइड क्या हो गया, बी एफ हो गया, और ये वाला साइड क्या हो गया, सी एफ हो गया। बात समझ में आ रहा है? बी एफ बराबर सी एफ। अब एक चीज थोड़ा याद करवाते हैं जो पहले हम बताए थे कुछ देर पहले, याद कीजिएगा कि यदि हम वस्तु को हम रखे हैं तो अनंत पर है, तो अनंत पर ही, तो यहां पर हम इसलिए लाए ताकि डायग्राम थोड़ा बढ़िया बने, ताकि आप लोग को बहुत बेहतरीन समझ में आए। जरूर नहीं है अनंत पर है तो हो सकता है यहां भी आ सकता था, पोल पर भी आ सकता था, जरूर नहीं है कि पोल पर ही आए, यहां भी आ सकता था, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता था, यहां भी आ सकता था। इसी चीज को हम क्या लिखेंगे कि माना कि बिंदु बी जो है पी के नजदीक है, जो घटना बी पर घटा है ये बी पर नहीं होकर के यदि पी पर होता तो ये वाला जो साइड दिख रहा है बी एफ बराबर क्या हो जाता है, पी एफ हो जाता। नहीं, ये जो यहाँ पर आया है यहीं पर आता, ये वाला साइड जो दिख रहा है हमको ये लोग इसके बराबर नहीं हो जाता, इसी पर आ जाता। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बिंदु बी पी के नजदीक है, बिंदु बी जो है पी के नजदीक है, इसलिए इसका भी समीकरण मान लेते हैं हम क्या, समीकरण कितना हुआ तो 2 हुआ था, इसको मान लेते 3। तो होगा क्या इसमें, थोड़ा स्थिर हट लिखिए, नहीं चलाना पड़ेगा। देखिए क्या होता, सी एफ जो दिख रहा है बी एफ के क्या होता बराबर था, तो क्या लिखेंगे यहां पर बी एफ बराबर ये वाला जो साइड है इसके बराबर हो जाता, बराबर क्या होता पी एफ, क्या हो जाता पी एफ। अब इसका समीकरण मान लेते कितना, 4 मान लेते हैं। अब समीकरण 4 और 3 को देखिए, फिर से दिखाते हैं। देखिए अब ये वाला जो साइड है इसके बराबर है और ये वाला साइड है इसके बराबर है, मान लिया जाए ये साइड जो है 50 सेंटीमीटर है या 50 मीटर है, नहीं उतना नहीं मानेंगे, छोटा ले, मान लिया जाए 5 मीटर होगा। बी एफ यदि 5 मीटर है, ये दोनों बराबर था, ये भी कितना हो जाएगा 5 मीटर। ये जब 5 मीटर है तो यदि बी एफ अभी क्या होता है, तो ये वाला साइड ये साइड के बराबर, तो ये भी कितना हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा। ये वाला साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, तो आपस में दोनों साइड बराबर हुआ या नहीं हुआ, आपस में भी ये दोनों साइड क्या हो गया बराबर हो गया, आपस में इस दोनों साइड क्या हो गया बराबर हो गया। अब आइए देखते हैं, लिखते हैं यहाँ पर, क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से बी एफ बराबर सी एफ, बी एफ बराबर पी एफ, जब एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी आपस में बराबर हो जाएगा, आर एच एस भी आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, सी एफ बराबर पी एफ, सी एफ बराबर पी एफ। एक बार फिर से पीछे नजारा दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा, आप लोग जानते भी बताए थे भी,
फिगर में देखिए, ये जो पी फोकस है, ये वक्र त्रिज्या क्या है, मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु रहने की वजह से हम डायरेक्ट ये भी हम लिख सकते हैं क्या, कि सीपी बराबर यदि हम निकालना चाहे तोड़ के हम क्या दे सकते हैं, सीपी बराबर सीएफ बराबर पीएफ। बोलिए दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? सीएफ बराबर क्या दे सकते हैं, पीएफ दे सकते हैं। डायरेक्ट यदि यहां से यहां तक हम साइड निकालना चाहे तो क्या लिखेंगे, सीएफ बराबर पीएफ। सीएफ बराबर क्या लिखेंगे, पीएफ लिखेंगे। आइए, पीसी बराबर सीएफ बराबर, सॉरी सीएफ बराबर पीसी बराबर क्या लिखेंगे, सीएफ प्लस पीएफ। अब थोड़ा फिर से देखिए आगे एक बार, कि इसमें जो है ये कोई दूरी पता नहीं है। ये कोई दूरी बताए थे, नहीं बताए थे, ये कोई दूरी नहीं है। लेकिन पीएफ का यदि बात करें, हाँ इसके बारे में बताए थे, पता होगा कि पीएफ जो है फोकस दूरी है। पीएफ जो क्या है, ये फोकस दूरी है। इसको हम क्या लिखते हैं, एफ। एक बार फिर से इसमें दर्शा देते हैं, इसमें क्या, यहां से यहां तक इसको लिखेंगे फोकस दूरी, और यहां से इसको हम लिखेंगे क्या, वक्रता त्रिज्या लिखेंगे। ये एफ हो गया, ये क्या हो गया, आर हो गया। तो फोकस दूरी हो गया, ये वक्रता त्रिज्या हो गया। अब जिसके बारे में जानेंगे उसी को तो चर्चा करेंगे। देखिए, देखिए अब इसमें क्या है, यहाँ पर लिखेंगे, बताइए सीएफ नहीं पता है तो सीएफ की जगह क्या लिखेंगे, पीएफ। सीएफ की जगह क्या लिखेंगे, पीएफ लिखेंगे, क्योंकि यहाँ भी सीएफ और पीएफ है और यहाँ सीएफ है। सीएफ तो कोई दूरी जानते नहीं है, तो सीएफ की जगह क्या लिखेंगे, पीएफ लिखेंगे। सीएफ की जगह क्या लिखेंगे, पीएफ लिखेंगे। पीसी बराबर पीएफ प्लस पीएफ, पीएफ प्लस पीएफ। अब यहां पर देखेंगे क्या, पीएफ प्लस पीएफ आ गया तो पीएफ पीएफ कितना हो जाएगा, टू पीएफ हो जाएगा। अरे पीएफ पीएफ कितना हो जाएगा, टू पीएफ हो जाएगा। यहां पर हम लिखेंगे पीसी बराबर टू पीएफ। अब तो आसान हो गया, अब तो बहुत आसान हो चुका है। अब देखिए, देखो अब बताओ, यहाँ पीसी जो है, पीसी को हम क्या लिख रहे थे अभी, वक्रता त्रिज्या आर, जो वहां पर दर्शाए थे वही चीज यहाँ लिख देंगे। पीसी पर क्या लिखेंगे, वक्रता त्रिज्या क्या है, आर। बराबर है तो बराबर लिखेंगे, टू है तो टू लिख लेंगे। उसके बाद पीएफ को क्या लिख रहे थे, फोकस दूरी लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे, फोकस दूरी लिख रहे थे। इसको हम क्या लिख लेंगे, एफ लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, एफ लिखेंगे। यहां से ये भी प्रूफ हो गया कि वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की दुगनी होती है। क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या हो गया, दुगनी हो गया। अच्छा ये भी हम कर सकते क्या, यहां से हम फोकस दूरी निकालना चाहते हैं, यहाँ पर फोकस दूरी यदि निकालना चाहते हैं, इधर जब क्या, इधर गुना है तो इधर क्या जाकर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यदि दो पद हम इधर साइड जब चेंज करेंगे, दूसरे तरफ ले जाएंगे, इसके साथ गुना था तो दूसरे तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर बाई टू हो जाएगा। और ये भी क्या कर दिए, हम साबित कर दिए कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आप लोग को समझ में आया होगा, आशा करते हैं। यदि नहीं समझ में आए फिर से एक बार समझाने का प्रयास करते हैं, देखिएगा। इसको साबित करना है।
देखिए एक स्लाइड बना देते हैं, आप लोग उतार लीजिएगा। देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, हम इसमें एक में लाए इसलिए ताकि समझाने में आसान होगा, समझिएगा। सवाल में लिखा गया था कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यही सवाल था। इसमें क्या करेंगे, पहले एक अवतल दर्पण बना लेंगे, इसका नामकरण कर लेंगे, मान लिया जाए एम और एम डैश है, कोई दिक्कत नहीं है। और माना कि वस्तु ए बी जो है अनंत पर है और अनंत पर से आ रही प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आती है और समानांतर आने के बाद दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर के गुजर जाती है। यहाँ पर वही चीज तो हम लिखे हैं, जो दिया गया था, जो हम बनाए वही चीज तो हम लिखे हैं। माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसके प्रधान अक्ष के समानांतर ए बी एक आपतित किरण है जो दर्पण से टकराकर फोकस से गुजर जाती है। इतना चीज तो लिखे हैं। बनावट में हम क्या किए, सी डैश बी को हम मिलाए हैं, सी डैश बी को क्या किए हैं, मिलाए हैं, जो क्या है, अभिलंब है, जो क्या है, अभिलंब है। तो सिद्ध क्या करना है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधी होती है, यह बराबर आर बाई टू, यह बराबर आर बाई टू साबित करना है। देखिए प्रमाण में चलेंगे, इतना लिखना था लिख दिए, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। प्रमाण में चलेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से चलेंगे। क्या कि ए बी सी यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या हो गया, ए बी सी, ए आपतन कोण हो गया। उसके बाद सी बी एफ, ये वाला परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। देखो सी बी एफ, इसको क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण बोलेंगे। प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के नियम से क्या, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यहाँ पर क्या लिखे, ए बी सी बराबर सी बी एफ, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। और ए बी जो है पीसी के क्या है, पैरेलल है, तो ए बी जो है पीसी के पैरेलल है, इसलिए सी बी क्या है, एक तिर्यक रेखा है, सी बी क्या है, एक तिर्यक रेखा है। इसमें क्या है कि जब तिर्यक रेखा है तो ये वाला कोण और ये कोण दोनों कौन कोण हो गया, एकांतर अंतः कोण हो गया, एकांतर अंतः कोण हो गया। ए बी सी, ए बी सी ये वाला कोण, बी सी एफ ये वाला कोण दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये चीज लिखे, ए बी सी बराबर बी सी एफ एकांतर अंतः कोण। समीकरण क्या मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। यहाँ लिखा हुआ है समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 और 2 से ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, तो दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। वही चीज यहाँ पर हम लिखे हैं, सी बी एफ बराबर बी सी एफ, सी बी एफ बराबर बी सी एफ। अब क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बन गया बी सी एफ, बी सी एफ एक ट्रायंगल बना और वो ट्रायंगल क्या बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। और समद्विबाहु त्रिभुज में यदि 2 कोण बराबर है उसके 2 भुजा भी, सम्मुख भुजा भी बराबर होंगे। इसमें क्या लिखेंगे कि बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, सी एफ, ये वाला जो साइड है, ये साइड है, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो बी एफ बराबर क्या हो गया, सी एफ हो गया। और ये जो घटना है बी पर नहीं घट करके यदि मान लिया जाए पी पर घटता, तो ये जो दिख रहा है बी एफ, ये किसके समान बराबर हो जाता है, पी एफ के बराबर हो जाता है। इसी चीज को हम क्या लिखेंगे, बिंदु बी जो है पी के नजदीक है, इसलिए बी एफ बराबर क्या हो गया, पी एफ। समीकरण 3 और 4 से क्या देखेंगे, ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर, तो दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। यहाँ पर लिखेंगे क्या, समीकरण 3 और 4 से सी एफ बराबर पी एफ, सी एफ बराबर पी एफ। अब हम क्या जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो होता है, वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु क्या बोलते हैं, फोकस कहते हैं। वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, फोकस कहते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए तो यदि यहाँ से यहाँ तो डायरेक्ट भुजा निकालना रहेगा तो पीसी पर क्या लिखेंगे, सी एफ, सी एफ प्लस पी एफ, सी एफ प्लस पी एफ, सी एफ प्लस पी एफ हो गया। और पीसी को क्या लिखे, पीसी बराबर
जो CF है इसको कुछ नहीं जानते हैं, जिसके बारे में जानते हैं उसी को लिखेंगे। CF बराबर क्या लिख देंगे, PF, PF प्लस PF क्या हो गया, 2PF हो गया, और PC बराबर क्या हो गया, 2PF हो गया। इसलिए यहाँ PC क्या है, ये वक्र त्रिज्या R है, बराबर 2 का 2 लिखेंगे, और PF को क्या लिख रहे थे, F लिख रहे थे, इसलिए F हो गया, और F बराबर R/2 हो गया, साबित हो गया। समझ में आया होगा। अब इसको क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिए या फिर उतार लीजिए, थोड़ा टाइम देते हैं। आप लोग उतार लिए होंगे, आप लोग को समझ में आया होगा। यदि कहीं दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके बोलिएगा, ताकि देखेंगे कहाँ दिक्कत है ना। तो आप लोग बहुत मेहनत कीजिए, मेहनत करने में कमी मत छोड़िएगा। जहाँ भी हो वहाँ एकदम ज्यादा दिक्कत ले, जिसमें लगे कि नहीं इसमें नहीं हो सकता हमसे, नहीं उसको छोड़िए, नहीं उसे इग्नोर नहीं कीजिए, उससे दूर नहीं भागिए। उसको जितना आप करीब जाइएगा उतना आप आपसे उससे उतना जो है उससे आप क्या हो जाएगा, वो आपसे दूर जाएगा ना। इसलिए आप नहीं डरिए, इतना पढ़िए ताकि पूरा कंठस्थ हो जाए, पूरा याद कर लीजिए। कुछ नहीं है, सब याद ही करता है, इसलिए आप भी याद कर लीजिएगा। ठीक है।